हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हम लगातार टेंस की एक सीरीज चला रहे हैं जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट के वीडियो बन चुके हैं और आपने वीडियो देख लिए होंगे। और आज के वीडियो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। लेट्स बिगिन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के किस प्रकार सेंटेंस को हम बनाएं। आज के इस छोटे से वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के उन सब बातों को सीखेंगे जो महत्वपूर्ण है, इस टेंस को समझने में ज़रूरी है, नेसेसरी है। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर हमने कंटिन्यूअस पढ़ा और उसमें हमने हिंदी वाक्यों के पहचान के रूप में यह समझा कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के शब्दांश आते हैं। परंतु आज परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का एक मिश्रण है। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन को देख लेते हैं, पहचान। हमेशा की तरह आइडेंटिफिकेशन हम दो लैंग्वेज में सीखेंगे। पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पर आप एक ध्यान रखना कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ, ये तो आएंगे ही, साथ में ही सेंटेंस के बीच में एक और शब्द आएगा से। यानी मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे। तो यहाँ पर से रहा है, से रहे हैं, से रहा हूं, इस प्रकार शब्दांश आ सकते हैं। यानी इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में जैसे 2-3 वाक्य अपन बनाए, मैं सुबह से एक नॉवेल पढ़ रहा हूँ, एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, ये आते ही आप समझ गए होंगे कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, परंतु बीच में एक फिक्स टाइम दे रखा है, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इंग्लिश की बात करें, वही हैज, हैव, इनके साथ बीन, हमेशा चाहे हैज बीन आएगा या फिर हैव बीन। हैज किसके साथ में आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, सभी के साथ हैज, और बाकी जो भी है उनके साथ हैव आएगा। आई हैव आएगा, वी हैव आएगा, यू हैव आएगा, और प्लूरल जितने भी है उनके साथ हैव आएगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी है उनके साथ हैज का प्रयोग होगा। बात करें, ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की बात करें तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला रूप आएगा। यूं कहें जेरंड आएगा, यानी आईएनजी जिन वर्ब के साथ, जैसे यहाँ पर गो, गॉन या फिर वेंट, ये ना आकर गोइंग आएगा। कम, कैम, कम ना आकर कमिंग आएगा। प्ले, प्लेड, प्लेड ना आकर प्लेइंग आएगा। इसके साथ यहाँ पर हमें 2 शब्द ऐसे देख लेने हैं जिनको हमेशा एडवर्बियल के रूप में भी मान सकते हैं या फिर इस सेंटेंस के एक पहचान करने के, इंग्लिश सेंटेंस की पहचान करने के शानदार वर्ड है सिंस और फॉर। एक इस सेंटेंस में, इस टेंस के सेंटेंस में सिंस आएगा, दूसरा फॉर आएगा। अब सिंस और फॉर दोनों क्या हम अपनी मर्जी से
किसी सेंटेंस में सिंस यूज करें या उनकी जगह रिप्लेसमेंट करके फॉर कर दें, नहीं। अगर समय फिक्स है, निश्चित है, या फिर यूं कहें पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी एक खास समय बिंदु दे रखा है, जैसे मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, मतलब 2 बजे का एक फिक्स टाइम है, इसका मतलब सिंस आएगा। अगर समय अवधि हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, यानी समय अवधि हो, जैसे मैं 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, इसमें हमें फिक्स टाइम नहीं दिया है, 2 घंटे की एक अवधि दे रखी है, तो यहां पर हमें फॉर का प्रयोग करना होगा, यानी सिंस मॉर्निंग आएगा और फॉर 2 डेज आएगा। अब बात करें इस टेंस के सेंटेंस को हम कैसे बनाएं, तो यहां सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं। सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य। इस टेंस के सकारात्मक वाक्य कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले दूसरे टेंसों की तरह सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर हैज या फिर हैव आएगा, इनके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर हो एडवर्बियल, नहीं तो यहाँ पर सिंस या फिर फॉर अवश्य आएगा, प्लस टाइम आएगा। ये प्रारूप या फिर इस प्रकार का स्ट्रक्चर इस टेंस के सेंटेंस में देखने को मिलेगा। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। जैसे हिंदी में वाक्य बना हुआ है, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, इस प्रकार आते ही आप मानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, नहीं। साथ में हमें ये देखना है से यानी फिक्स टाइम के बाद खेल रहा है, तो इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की पहचान करनी होगी। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम, तो राम। अब राम के साथ में हैज या हैज, फिर बीन अवश्य आएगा, चाहे हैज हो या हैव। उसके बाद में वर्ब खेलना, खेलने को प्ले, और यहाँ पर प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्रिकेट। अब सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। इसमें आप देखिए सुबह से, सुबह एक फिक्स टाइम है, सूर्योदय होते ही यहाँ पर हम सुबह मान लेते हैं, तो तब से हमने खेलना प्रारंभ किया, तो ये फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। सिंस और टाइम, मॉर्निंग। इस प्रकार इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इसी प्रकार बात करें कि हम 2 घंटे से एक उपन्यास पढ़ रहे हैं, हम 2 घंटे से एक उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम वी के साथ में हैव बीन, पढ़ने को रीडिंग, रीड के साथ आईएनजी, रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए नॉवेल। कब से पढ़ रहे हैं, सिंस या फॉर, 2 घंटों की अवधि है, तो फॉर 2 आवर्स, या हावर्स नहीं होगा, आवर्स होगा, एच है वो साइलेंट है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, इसका प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड में नहीं होता, इसको हम आवर कहते हैं, न कि हावर। ये गलत है, आवर सही है। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVSENTENC। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर नॉट, प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, प्लस टाइम। इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे बच्चे
3 दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं। बच्चे 3 दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं। बच्चे 3 दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब ये स्पेशल चाइल्ड है, पार्टिकुलर चाइल्ड है, जनरल चाइल्ड नहीं है। जैसे बच्चे विद्यालय जाते हैं तो ये तो एक जनरल बात हुई। बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब ये जो बच्चे नहीं खाना खाने वाले हैं ये स्पेशल है, पार्टिकुलर है, इसलिए इनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग होगा। द ये चिल्ड्रन, चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन प्लूरल। द चिल्ड्रन हैव आएगा, नॉट बीन, खाना खाने को ईटिंग, ईट वर्ब है, आईएनजी जोड़ेंगे ईटिंग, और खाने को फूड। अब कितने दिनों से अवधि है या फिर समय बिंदु है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 3 दिनों से 3 days, और इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर होगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आप सबसे पहले हैज या फिर हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये वो सेंटेंस है जो वाक्य क्या से प्रारंभ हुए, जिनका आंसर है वो यस या नो में आ सकता है। क्या हम सुबह से खाना खा रहे हैं, क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम सुबह से एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्या हम सुबह से ये कर रहे हैं। इस प्रकार के अगर सेंटेंस हो तो वो वाक्य इंग्लिश में हैज या फिर हैव से प्रारंभ होंगे। अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, इस प्रकार के WH वर्ड हम धीरे धीरे इनके साथ सीख रहे हैं और एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे WH वर्ड पे, ताकि आप अच्छी तरीके से इनको समझ सकें। साथ में आप समझ लीजिए वो सेंटेंस जिनके बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब इस प्रकार के शब्दांश या फिर वर्ड आए तो उनका इंग्लिश में किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद में यही स्ट्रक्चर जो ऊपर दिख रहा है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एस मिस सिंस एफ मिस फॉर प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। राम सुबह से एक पत्र क्यों लिख रहा है। ये सेंटेंस है, राम सुबह से एक पत्र क्यों लिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम आप देख रहे हैं कि वर्ड क्यों भी आया हुआ है, इसका मतलब स्ट्रक्चर नंबर 2, इससे ये सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर क्यों के लिए हमें एक वर्ड ढूंढना पड़ेगा जिसे वाई कहते हैं, वाई। उसके बाद में हैज या हैव, राम सब्जेक्ट है तो इसके लिए हैज आएगा, हैज सब्जेक्ट राम, फिर बीन, फिर लिखने को राइटिंग, ऑब्जेक्ट ए लेटर, और कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये सेंटेंस बन जाएगा। अगर सेंटेंस में इंटर और नेगेटिव हो, अगर सेंटेंस इंटर और नेगेटिव हो तो आपको साफ कहा गया है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नोट लगा दीजिए। अगर सेंटेंस ये हो राम सुबह से एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा है, तो आपको राम के तुरंत बाद क्या लगा देना था, नॉट। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस हम बना सकते हैं। उम्मीद है आज का लेसन आपको पसंद आ गया होगा और आप समझ गए होंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, इसकी यूजेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।